उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बसा एक पवित्र तीर्थ स्थान बटेश्वर धाम, जहां 101 शिव मंदिर यमुना के किनारे एक सीधी रेखा में खड़े हैं। लेकिन इन मंदिरों की नींव में एक सच्ची कथा है। यह कन्या की भक्ति, पिता की भूल और भगवान शिव की करुणा है। यह कहानी दंत कथाओं प्रचलित है और कहीं कहीं तो बताया गया है कि वेद पुराणों में भी बटेश्वर धाम का वर्णन है। हम आपको ये मधुर और दंत कथाओं में प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। दिल थाम के मजबूती से, दृढ़ता से बैठिए और इस भाव भोर कथा का आनंद लीजिए। कथा इस प्रकार है कि भदावर राज्य के राजा बदन सिंह और उनकी मित्र मैनपुरी के राजा परमार की है। दोनों मित्र थे और दोनों की रानियां गर्भवती थी। दोनों ने वचन लिया। दोनों राजा एक दिन वाटिका में बैठे थे और अपनी मित्रता की चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते राजा बदन सिंह ने दिमाग में विचार आया, क्यों न यह मित्रता जो हम लोगों में इतनी घनिष्ठ है, क्यों न इसको रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। सामने परमाल महाराज ने कहा, कैसे? कि हमारी भी, बदन सिंह महाराज ने कहा, हमारी भी महारानी गर्भवती है और आपकी भी महारानी गर्भवती है। यदि मेरे पुत्र होता है और आपके पुत्री होती है तो आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से कर देना, और अगर आपके पुत्र होता है, मेरे पुत्री होती है, तो मैं अपनी पुत्री की शादी आपके पुत्र के लिए कर देंगे। तो यह जो हमारा अनूठा, अनुपम और मधुर मित्रता का जो रिश्ता है, यह रिश्ता आगे एक रिश्तेदारी में बदल जाएगा और दृढ़ता और आगे की पीढ़ी में परिचायक हो जाएगा। परंतु यहाँ पे रहस्य ये था, नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति के अनुसार दोनों महारानियों को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन राजा बदन सिंह ने अपने मित्र परमार से झूठ कहा और बात को छिपा लिया कि उनके यहाँ पुत्री जन्मी है। उन्होंने ये घोषणा करवा दी, हमारे यहाँ पुत्र जन्मा। राजा परमार ने अपने मित्र पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और अपनी पुत्री के विवाह को रोक दिया और उसका इंतजार करने लग गए कि हम अपनी पुत्री का निश्चिंत हो गए कि हम अपनी पुत्री की शादी अब राजा बदन सिंह के पुत्र के साथ कर देंगे। समय बीतता गया, महीना बीतते गए, साल बीतते गए। बीतते बदन सिंह का पुत्र, जिसको पुत्र कहते थे, एक्चुअली में तो वो पुत्री थी, तो पुत्री बड़ी होने लग गई। और इधर राजा परमार जो मैनपुरी के थे, उनकी पुत्री भी ब्याह योग्य हो गई। जब शादी योग्य हो गई तो वो आए यहाँ पे और बोले, बटेश्वर राज्य में आए और बोले कि अब हमारी पुत्री शादी योग्य हो गई है, तो अब हमें शादी की बात आगे बढ़ानी चाहिए। राजा बदन सिंह ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं, ये तो करनी है। दोस्ती का रिश्ता अब रिश्तेदारी में बदलने का समय आ गया है दोस्त, कहते ही और वो मुस्कुरा के विदा कर दिया। इधर बदन सिंह ने अपनी पूरी सारी कहानी और सारी सच्चाई अपनी पुत्री को बताई कि ऐसे ऐसे ये पूरी कथा थी। पुत्री को बहुत ही अफसोस हुआ, मैं भी कन्या हूँ और वो भी कन्या है, एक की तो जिंदगी खराब ही हो गई। उसने निर्णय लिया, अब हम अपने आप को समाप्त कर लेंगे। तो भगवान शिव की अनन्य भक्ति थी और बटेश्वर मंदिर में पहुंची और अनन्य तपस्या में लीन हो गई। दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन भगवान शिव उसको दर्शन नहीं दिए। एक दिन उसने निर्णय लिया कि हम अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। समाप्त करने के विचार से वो यमुना नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही नीचे जा रही थी तलहटे में, उधर भगवान शिव और गोरा पार्वती माता के साथ प्रकट हुए और उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया। बोला, बेटा पुत्र, आपने इस यमुना नदी में क्यों छलांग लगाई? ये बात सुनते ही बदन सिंह की पुत्री ने बोला, राजकुमारी ने, प्रभु मैं तो लड़की हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो कन्या हूँ, आप मुझे पुत्र क्यों कह रहे हो? बेटा, मैंने तुम्हें पुत्र कहा है, तुम पुत्र हो। जैसे ही उसने देखा, अपने आप को देखो, जैसे उसने आपको देखा तो उसके मूछें थी, पूरे अंग थे, सब भुजाओं में ताकत थी, सुडैला बदन था और उसका स्वरूप पुरुषों की भांति हो गया था। यह देख के उसने अपने पिता को पूरी सारी कथा सुनाई तो बाबा विभोर हो गया और उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। उसके बाद वो शादी हुई मैनपुरी की, जो राजकुमारी परमाल की पुत्री थी। इधर अपनी भूल को और भगवान शिव के प्रति समर्पण को बदन सिंह ने यमुना महारानी की धारा को उल्टी दिशा में बहा ताकि मंदिर सुरक्षित रहे और